बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी केरी का या कच्ची आम का शरबत। इसमें हम कोई भी केमिकल ऐड नहीं करेंगे और आप देखेंगे लंबे अरसे तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इवन पूरा साल आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी के थक चुके हैं और कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसके पीने से खाया पिया सब हजम हो जाए, तो ये एक बेस्ट ड्रिंक है आपके लिए। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने केरियाँ ली हैं 5 अदद। इनको केरी भी कहा जाता है और कच्चे आम भी, ये तो आप जानते ही होंगे। इसे हमने छील लेना है। वैसे तो आप छीले बगैर भी इसे उबाल सकते हैं, लेकिन अगर आप छील के इसे उबालेंगे तो अच्छा खासा जो गूदा है हमारा वो ज़ाया होने से बच जाता है। केरी को अगर आप कच्चा खाएंगे तो नक्सीर फूट जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर आप इसे पका के इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ये भी एक कुदरत है। तो इसे जल्दी से उबालने के लिए एक ट्रिक है। छीलने के बाद लंबाई के रुख हम इसमें कट लगाएंगे ताकि इसे पकाने का प्रोसेस जल्दी से हो जाए और हमारे टाइम की बचत हो। बहुत से शरबत की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके लिए। तो तमाम केरियाँ मैंने छील ली हैं, कट लगा लिया है, उसे पैन में ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी मैंने यहाँ पे आधा किलो केरियों के लिए 2 गिलास ऐड किया है। तो पानी हम इसमें मज़ीद भी ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें 2 गिलास ही ऐड किए हैं। चूल्हे की आंच को मैंने ऑन कर दिया है। दरमियानी आंच पे इसे कवर करके तब तक हमने पकाना है जब तक तमाम केरियाँ अच्छी तरह से गल नहीं जाती हैं। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए मैंने इन्हें कवर करके दरमियानी आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केरियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अच्छा, आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें जस्ट आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। लेकिन क्या होता है, अक्सर लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए डरते हैं, इसलिए आज मैंने आपके साथ पैन वाली रेसिपी ही शेयर की है। ठीक है, तो बस इसे कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका तमाम जो गूदा है गुठली से अलग कर देना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी दबा के इसकी गुठली अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हलवा बना हुआ है ऊपर वाला गूदा इसका। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और तमाम गुठलियाँ गूदे से अलग हो जाएंगी। गुठलियाँ हम फेंक देंगे, इसका कोई काम नहीं है इस रेसिपी में। अब इस गूदे को हमने शेकर जग में ऐड करना है, जो कि हर घर में होता है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश करके इसे छान सकते हैं, लेकिन मैंने शेकर जग का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट है इसकी। जस्ट अपने वहम को ख़त्म करने के लिए इसे हमने छानना है कि इसमें कोई भी बाल वगैरह या जो आम की मूंछें होती हैं वो ना रह जाएं, और एक स्मूथ सा पेस्ट बन के हमारा रेडी हो, ताकि ड्रिंक पीने में बहुत ही मज़ा आए और मुंह में कुछ भी ना ऐसा अटके जिससे आपको नागवारी महसूस हो। बस इसे छान के हमने दोबारा पैन में ऐड करना है। पानी आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसमें चीनी ऐड की है तकरीबन 1.5 कप। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है। तकरीबन 1.5 गिलास खंगाल मैंने पानी डाल के इसमें मज़ीद भी ऐड किया है, और आप इस वक्त चाहें तो इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि पकाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। चीनी जैसे ही मिक्स होगी, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें आधे से 1 गिलास मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। अब चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। मैंने इसमें आधा गिलास पानी मज़ीद मिक्स किया है, क्योंकि चीनी मेल्ट होने के बाद भी ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो हमने इसे मज़ीद पकाना है। पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है। बस दरमियानी आंच पे मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि पाउडर फूड कलर आपने इसमें ऐड नहीं करना है, उसका बहुत ही कड़वा सा टेस्ट हो जाता है पूरी रेसिपी में, रेसिपी ख़राब हो जाती है। आपने कोशिश करनी है कि लिक्विड फूड कलर जो है अच्छी क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है। हमने क्योंकि वीडियो बनानी होती है, थोड़ा सा रिज़ल्ट अच्छा दिखाना होता है हमने इसमें, तो आपने इसमें कोशिश करनी है फूड कलर ना ही ऐड करें तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फूड कलर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं झाग का कलर थोड़ा सा लाइट है और जो बाकी शरबत है उसका थोड़ा सा डार्क है। हमने इसे पकाते जाना है। आप देखेंगे ये जो झाग का कलर है ये थोड़ा थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए झाग के साथ ही पकाना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा झाग होगी इसे हम रिमूव कर लेंगे। शीरा बनने तक इसे हमने नहीं पकाना है। आप अगर चेक करेंगे इसकी स्टिकनेस थोड़ी सी तो हल्की सी ये हाथ पे चिपकेगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका शीरा नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि शरबत मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको इसकी बताऊंगी, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है।
10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसकी स्टिकनेस चेक की है तो ये हल्का सा हाथ पे चिपक रहा है, मुकम्मल तौर पे इसका शीरा नहीं बना है। तो ये जो एक्स्ट्रा झाग है अच्छी तरह से पकने के बाद भी ये रिमूव नहीं हो रही है। तो बस इसका कोई काम नहीं है हमारी रेसिपी में, इसे हम रिमूव करेंगे। आपने देखा है कि पकने के बाद इसका कलर अच्छा खासा डार्क हो चुका है। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फ्लेवर। तो जस्ट मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, जस्ट हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में बच्चे पीने वाले हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आपने जस्ट इसमें काला नमक ही ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर आपने नहीं ऐड करना है, क्योंकि बच्चे बहुत नखरा करते हैं ये दोनों फ्लेवर पीने के लिए। अब शरबत रेडी होने की क्या पहचान है ये भी आप देख सकते हैं। अब आपने देखा है अच्छी खासी थिकनेस है इसमें। चम्मच पे आप लगाएंगे, फिंगर की मदद से आपने लाइन लगानी है। अगर ये लाइन स्टेबल रहती है, आपस में नहीं जुड़ती है कुछ सेकंड तक भी, तो आप समझें आपका शरबत मुकम्मल तौर पे रेडी है। अगर ये लाइन फ़ौरन ही आपस में जुड़ जाती है तो आप समझें अभी आपको मज़ीद ज़रूरत है इसे पकाने के लिए। लेकिन ये इतना गाढ़ा नहीं है कि इसका शीरा ही बन रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना गाढ़ा नहीं है कि शीरे की तरह इसकी तार बन रही है। ठंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है कितना ही शाइनी है, कितना ही थिक है। अगर आपने इसे 2 से 3 माह के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच लेमन का जूस या सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे खुश्क बोतल में आपने इसे स्टोर करना है। अगर आपने इसे साल भर के लिए स्टोर करना है तो आपने इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से सिट्रिक एसिड का पाउडर ऐड करना है। अगर आपने इसे 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म कर देना है तो आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे घर में क्योंकि बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। 2 से 3 हफ्ते क्या, ये 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डिटेल सारी मैंने आपको बताई है। आपने कितने दिन के लिए स्टोर करना है तो इसमें क्या ऐड करना है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आपने मेरे से ज़रूर पूछना है। और हाँ, आपने इसे फ्रिज में रखना है। थोड़ा सा शरबत ऐड करके आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और आपका लजीज़ तरीन शरबत रेडी हो जाएगा, जो दुनिया की किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप यकीन करें। खट्टा मीठा सा ये शरबत ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है और एक्नी के लिए भी बेहतरीन है। एक्नी को ख़त्म करने के लिए होममेड नीम सोप मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बालों को लंबा और घना करने के लिए होममेड ऑयल की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जस्ट आपने प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है और अपने काम की रेसिपीज़ को एंजॉय करना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। आपकी आसानी के लिए तमाम अज्जा की लिखी हुई मिकदार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपने वो चेक कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ की देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करें। आपका कुछ भी नहीं जाता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।